प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार विदेशी नेता भारत का दौरा कर भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल सऊदी 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पीएम आवास पर पीएम मोदी से भी मुलाकात की। सऊदी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत में अफगानिस्तान के भविष्य पर भी चर्चा हुई। भारत में निवेश की योजनाओं पर भी बात की गई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कोरोना के दौरान भारतीय समुदाय को दिए गए समर्थन की सराहना की और सऊदी अरब से अनुरोध किया कि भारत से वहां जाने वाले लोगों को यात्रा प्रतिबंधों से ढील दे। विदेश मंत्री अल सऊद ने भारत और पाकिस्तान के बीच सऊदी अरब की तरफ से मध्यस्थता की भी पेशकश की। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और सऊदी अरब का अभी तक कोई दखल नहीं है। सऊदी अरब और न ही भारत की काबुल में कोई कूटनीतिक मौजूदगी है और न ही तालिबान हुकूमत के साथ कोई औपचारिक बातचीत हो रही है। ऐसे में दोनों देश किस तरह से इस मुद्दे पर सहयोग करेंगे, ये बड़ा सवाल है। सऊदी अरब की माने तो उसका कहना है कि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन से दूसरे देशों में आतंकवाद फैले और इस सिलसिले में अफगानिस्तान के मौजूदा नेतृत्व तालिबान की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छे फैसले ले, अच्छी सरकार चलाए और सबको साथ लेकर चले और स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। इस दौरान सऊदी विदेश मंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि तालिबान को आतंकियों और समावेशी सरकार पर अपने वादे को पूरा करना ही होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि सऊदी अरब भले ही भारत के साथ मिलकर आतंकवाद की लड़ाई लड़ने की बात कह रहा हो, साथ ही भारत में निवेश करने की भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, लेकिन उसने साल 2019 में भारत में $100 अरब निवेश करने का जो वादा किया था उसको उसने आज तक पूरा नहीं किया है। ऐसे में एक बार फिर सऊदी अरब भारत के साथ किए वादे को निभाने में कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।